नमस्कार, जय हिंद। देखिए, बिहार पुलिस के लिए एक और भी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ गया हूं। यह टॉपिक है वन्य जीव अभयारण्य। हालांकि राष्ट्रीय उद्यान पर मैं वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं, लेकिन राष्ट्रीय अभियान अलग होता है, वन्य जीव अभयारण्य अलग होता है ना। तो इसमें कुछ नया चीज हम पढ़ेंगे, कुछ चीज वो वाला रिपीट होगा, 2-3 पॉइंट। बाकी कुछ चीजें जो है वो हम लोग नया पढ़ेंगे, जहां से एग्जाम में प्रश्न आ रहा है बताता भी चलूंगा कि कहां से प्रश्न आ रहा है। तो आइए, समय को ज्यादा ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं। आप लोगों का ही डिमांड था कि भैया ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में लाइए। पता नहीं सब्जेक्टिव से क्या डर लगता है, और जब तक सब्जेक्टिव मजबूत नहीं होगा ना, रिजल्ट रुकता ही रहता है। इसलिए सब्जेक्टिव पर फोकस करिए आप लोग। देखिए, प्रश्न पूछता है थोरांटलाग अभयारण्य कहां में है। थोरांटलाग अभयारण्य, मैं कोशिश करूंगा कि चीजों को याद भी हो जाए। थोरांटलाग आपको बोलने में ही थोड़ा सा जोर पड़ रहा होगा, है ना। नाम ही इसका है थोरांटलाग। जोर पड़ रहा है, कहिए सर पड़ रहा है जोर। तो आ गया, यहां से जोर उठा लीजिए, मिजोरम आ गया ना। थोरांटलाग में आपको बोलने में जोर पड़ा है, नाम चूंकि टेढ़ा है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो बिल्कुल सही बता दिया आपने, है ना, ये तो सही बता दिया आपने। राइट आंसर पहला का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आइए दूसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन सा अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है। अभी हमने बताया, क्या बताया कि थोरांटलाग को बोलने में जोर लग रहा था। ये तो भैया मिजोरम में है। ये कहां में है, मिजोरम में। लेकिन आपको याद भी कर लेना है, प्राणहिता ये नदी भी है। कोरिंगा ये पूछता है कोरिंगा अभयारण्य कहां में है, तो बताएंगे आंध्र प्रदेश ना, याद रखिए। श्रीशैलम भी आंध्र प्रदेश में है ना। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं, एग्जाम में पूछता है। 25+ प्रश्न है, सबको देख लीजिए। किन्नेरसानी अभयारण्य कहां में है। 4 ऑप्शन है, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। किन्नेरसानी जो है वह है आपके तेलंगाना में। कहां में है, तेलंगाना में। तो इसका तीसरा का ए इज द राइट। ओके, किन्नेरसानी तेलंगाना। कहेंगे हाँ सर याद हो गया, किन्नेरसानी तेलंगाना। आइए, बरेला झील। बरेला झील कहां में है। अच्छा, बिहार का जितना भी आपको दिखाई देगा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य, इसको मैं इसी वीडियो में आखिरी में एक चार्ट बनाया हूं, वो दिखाऊंगा और वो नोट कर लीजिएगा, वहां से प्रश्न आएगा। तो बरेला झील कहां में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। तो बरेला कहां में है, बरेला, बरेली, बिहार याद कर लीजिए। बरेला, बस से बरेला और बस से बिहार। हाँ सर ये भी याद हो गया। इसको मैं जिला भी बताऊंगा, सबका जिला भी बताऊंगा, उसके अलग एक चार्ट मैं बना दिया हूं, इसीलिए इसको इसमें छोड़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। इनमें से कौन सा अभयारण्य बिहार में स्थित नहीं है। अब चूंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार से तो पूछेगा है, तो बिहार में नहीं है। तो देखिए यही बरेला है, सलीम अली बरेला है, ये बिहार में है। भीमबांध भी बिहार में है। पटना, अच्छा पटना से बहुत लोगों को लगा कि ये भी बिहार में ही है। पटना चूंकि बिहार की राजधानी है, लेकिन जी नहीं, यह उत्तर प्रदेश के एटा में है। कहां में है, उत्तर प्रदेश यूपी के एटा में है। एटा में ध्यान दीजिएगा, यह एक जनपद है, एटा जिला है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, और ये पटना वाला पूछता है, पटना पश्चिम बिहार। इनमें से कौन सा अभयारण्य बिहार में स्थित नहीं है। देखिए कैमूर तो है ही बिहार में, कांवड़ झील भी बिहार में है, बेगूसराय में जानते, इस पर एक चार्ट में दूंगा, परेशान मत होइए। वाल्मीकि भी बिहार में है। ओखला भी ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, ओखला ध्यान रखेंगे आप। ओखला कहां में, तो उत्तर प्रदेश में। आते हैं आगे, आइए। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन कहां है, तो यह आपके भागलपुर यानी कि बिहार में ही स्थित है, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन। क्लियर है सर, क्लियर है सर। आइए, जो बिहार का है भैया वो याद कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुखना झील न जाने कितनी बार पूछा गया है, यह है चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में नहीं है, चंडीगढ़। सुखना झील कहां में,
तो ये चंडीगढ़ में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आइए, ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट है, अभ्यारण्य है। अचान कमार राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? अचान कमार अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय नहीं है। अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है भैया छत्तीसगढ़ में। अचान कमार कहाँ में है? छत्तीसगढ़ में, ध्यान देंगे आप। आइए देखिए, ये वाला पूछा है सीता नदी। और अगर हमसे आप बिहार दरोगा का क्लास किए होंगे तो बिहार दरोगा में ये सारे कराए हुए हैं, इससे भी ज्यादा कराया हुआ, वहां 35+ कराया हूं, तो उस वाले में इसको मैं कराया था। सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ है? तो सीता नदी जो है ना, वह छत्तीसगढ़ में है भैया। कहाँ में है? छत्तीसगढ़ में। अचान कमार भी छत्तीसगढ़, सीता नदी भी छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जो बता दूं इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। आइए, इनमें से कौन सा गुजरात में स्थित नहीं है? गुजरात में कौन नहीं है भैया? तो देखिए, गुजरात में कौन नहीं है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो नहीं है। नंदन कानन जो है ना, यह आपका उड़ीसा में है। नंदन कानन उड़ीसा में है। देखिए, चिंकारा में मिलता है नारायण सरोवर। चिंकारा, चिंकारा दो तरह का मिलेगा आपको। एक मिलता है नारायण सरोवर वाला चिंकारा, है ना, यह गुजरात में है। और एक खाली चिंकारा मिलेगा, वो कर्नाटक में है। तो ये ध्यान देना है आपको, गुजरात में नहीं है तो चिंकारा, नारायण सरोवर चिंकारा है गुजरात में। नल सरोवर है ही, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गुजरात में है ही। नंदनकानन सफा अलग है, ये उड़ीसा में है। तो इस पर बहुत लोगों को डाउट होगा, तो मैं क्लियर डाउट कर दिया हूं आपका कि भैया चिंकारा, जो नारायण सरोवर चिंकारा है, वह गुजरात में है। तो एग्जाम में भी कभी कभी ऐसे बदमाशी करता है, इसलिए मैंने भी कोशिश की थोड़ी सी बदमाशी करने का ना। आइए, हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा अभ्यारण्य नहीं है? हिमाचल में नहीं है। अब जब हम बता ही दिए कि चिंकारा सर कर्नाटक में भी एक बता रहे हैं और एक गुजरात में भी बता रहे हैं, तो चंद्रताल, रेणुका और पोंग, ये रेणुका पूछता है। रेणुका कहाँ में? मैं बताया भी हूं, रेणुका चल बताया हूं, ट्रिक से याद होगा। तो रेणुका जो है वह HP हिमाचल प्रदेश में है, जानते हैं। पोंग भी हिमाचल प्रदेश में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चिंकारा आपको बता दिया, गुजरात और कर्नाटक। क्लियर? क्लियर है सर। आइए, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य झारखंड में नहीं है? झारखंड में नहीं है। तो झारखंड में देखिए, पलामू, दालमा, दंडेली जो है ना भैया, ये कर्नाटका में है। दंडेली जो है वह कहाँ में है? कर्नाटका में है। बाकी तोप चाची, पलामू और दालमा, ये सब झारखंड में तीनों। ये दांडेली जो है वह कर्नाटक में है। इसमें से देखिए, दालमा पूछता है ना, ध्यान रखिएगा इसको। आइए, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में नहीं है? महाराष्ट्र में कौन नहीं है भैया? तो आते हैं, नगजीरा महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र घाट भी महाराष्ट्र में, कलसुबाई भी महाराष्ट्र में है। तातापानी आपका महाराष्ट्र में नहीं है। तातापानी आपका महाराष्ट्र में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आगे, अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। इनमें से कौन सा अभ्यारण्य उड़ीसा में नहीं है? उड़ीसा में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका उड़ीसा में है, ये पूछता है। गहिरमाथा उड़ीसा में है, ये भी पूछता है। नगजीरा जो है ना, यह महाराष्ट्र में, मैं बता चुका हूं, नगजीरा जो है वो महाराष्ट्र में है। नगजीरा पक्षी, और नगजीरा पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, नंदनकानन अभी बताया, उड़ीसा बताया ना, नंदनकानन उड़ीसा में। हाँ सर, अभी तो बताया है। सतकोशिया, देखिए टाइगर रिजर्व भी है, ये अभ्यारण्य भी है। यह सतकोशिया उड़ीसा में है भाई। सतकोशिया कहाँ में है? असम में नहीं, उड़ीसा में है। सतकोशिया कहाँ में है? तो उड़ीसा में है ना, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सतकोशिया पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा भैया। जो बता दूं वो हरिके झील आपका पड़ता है पंजाब में पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में नहीं पड़ेगा, पंजाब में पड़ेगा। हरिके झील कहाँ में? तो पंजाब में पड़ेगा सर, जानते हैं इसको, सारे इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन तमिलनाडु में स्थित नहीं है? सत्यमंगलम है ही, वेदांतगल भी है। घाट प्रभा आपका कर्नाटका में मिलता है। घाट प्रभा आपको कहाँ मिलता है? कर्नाटक में मिलता है, तो घाट प्रभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, इनमें से कौन तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो देखिए, नगजीरा अभी मैं बता दिया ना, नगजीरा बता दिया, महाराष्ट्र, नगजीरा पक्षी, तो यही हो जाएगा। बाकी नेल्लई, कोडाईकनाल, पॉइंट कैलिमर तमिलनाडु में है। आइए, ओखला ऑलरेडी बताया जा चुका है। ओखला कहाँ में? तो बताया जा चुका है सर, ओखला तो आप उत्तर प्रदेश बताए थे। चलिए, पटना पश्चिम बिहार भी एटा बता दिया था, उत्तर प्रदेश, ये भी आपको याद होगा।
और जैसा कि मैंने वादा किया है ना कि जो बिहार का है वो भी कराऊंगा, तो रुके रहिएगा। इनमें से कौन आसाम में स्थित नहीं है? मैं बताया था आपको कि बील वाला जो है वो आसाम में होता है। दीपोर बील, कार्बी आंगलोंग, लाबो खोबा भी है। छोरांगलाग जो है ये बोलने में जोर पड़ रहा था, मिजोरम मैं बताया था, याद होगा तो रिकॉल कर लेंगे। सिक्किम में स्थित नहीं है, तो देखिए सिक्किम में डंपा मिजोरम में है। डंपा जो है वो मिजोरम में है, इंपॉर्टेंट है, डंपा पूछता है मिजोरम में, याद कर लीजिएगा। किताम पांगालेखा सिक्किम में है, ध्यान रखें। चलिए, सोपाही जाला ये त्रिपुरा में, सोपाही जाला कहां में है? त्रिपुरा में है, तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है फकीम। फकीम जो अभयारण्य है यह आपके नागा है ना, नागालैंड में है फकीम। फकीम से फकीर याद करिए, फकीर, फकीर के पास कुछ नहीं है, वो बेचारा नंगा पुंगा है, ऐसे याद कर सकते हो आप, बस याद करने के लिए मैं बताया हूं। तो ये तो अभयारण्य हो गए। अब आइए बिहार वाला पर हम आते हैं और देखते हैं बिहार वाला में क्या है भैया। बिहार वाला में आ जाइए, टेलीग्राम पर आ जाइए। ये देखिए ईमानदार आदमी, और ये ईमानदार आदमी तो भाई हम ही है ना, दूसरा थोड़ी कोई है ईमानदार, हमसे ईमानदार कोई नहीं है भैया अभी। चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दे दीजिए। हाँ आइए, गौतम बुद्ध, ये दिख नहीं रहा है क्या? रुक जाइए, सब दिखेगा, आ जाइए, काहे नहीं दिखेगा। चलिए, गौतम बुद्ध अभयारण्य, ये डायरेक्ट आपसे पूछेगा बाबू, डायरेक्ट पूछेगा गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ में है, ये डायरेक्ट पूछेगा, तो डायरेक्ट में बताएंगे कि सर यह तो गया में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ में है? सर यह तो गया में है। आगे भीम बांध अभयारण्य पूछेगा, तो भीम बांध अभी हमने बताया कि मुंगेर में है सर। देखिए, गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ में है? तो गंगा डॉल्फिन भागलपुर में है, इंपॉर्टेंट है। कैमूर कहाँ में है? तो कैमूर तो रोहतास में ही हो जाएगा सर, ठीक। पंत अभयारण्य, ये वाला पूछता है, पंत वाला याद कर लीजिए। पंत जो है यह नालंदा में, कहाँ में है? पंत है सर नालंदा में, ध्यान रखेंगे। परमार डॉल्फिन रिजर्व, ये अररिया में है, ध्यान रखेंगे। कंवल पक्षी अभयारण्य, ये बेगूसराय में है। कंवल पक्षी अभयारण्य कहाँ में? बेगूसराय में। कुशेश्वर भी पूछता है पक्षी अभयारण्य, ये दरभंगा में है कुशेश्वर, ये पूछता है बहुत ज्यादा। गोगाबिल पूछता है, गोगाबिल कटिहार में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार वाला जो बता रहा हूं सब नोट कर लो भैया। संजय गांधी जैविक, ये अपने ये पटना में है। और हरिवारा हिरन पार्क ये है अररिया में। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट आपको एग्जाम में टप मिलेगा, डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा, कोई दो राय नहीं है भैया। यहां से प्रश्न डायरेक्ट परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट, और आप टेलीग्राम से इसको मैं दे सकता हूं टेलीग्राम पर, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं ज्यादा नहीं देता हूं। क्योंकि ज्यादा देता हूं तो आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, नोट नहीं करना चाहते हैं। जब पढ़ेंगे नहीं, नोट नहीं करेंगे तो याद भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए मैं नहीं देता हूं। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, है ना। बाकी आप क्या है भैया? तो सर मैं तो खुद ही समझदार हूं, ऐसा आपको पता ही है कि आप समझदार खुद हैं, तो आपको पता ही होगा, है ना। तो चलिए वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, नमस्कार।